हेलो दोस्तों। सदियों पहले हिमालय की घाटियों में स्थित था एक दिव्य और समृद्ध राज्य, नागद्वीप। यह राज्य अपने अद्वितीय वैभव और देवताओं के आशीर्वाद से संपन्न था, लेकिन इस भूमि पर एक भयानक श्राप का साया था। यह श्राप किसी साधारण व्यक्ति पर नहीं, बल्कि स्वयं नागद्वीप के सबसे पराक्रमी योद्धा और उत्तराधिकारी राजकुमार अर्जुन सेन पर था। यह कहानी केवल एक श्राप की नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की है। योद्धा अर्जुन सेन और नागलोक की राजकुमारी राजकुमार अर्जुन सेन केवल एक महान योद्धा नहीं था, बल्कि प्रकृति और पशुओं से भी गहरा लगाव रखता था। वह जंगलों में जाकर पशु पक्षियों से बातें करता, नदियों की कलकल ध्वनि सुनता और देवताओं की स्तुति करता। एक दिन जब वह शिकार के लिए जंगल गया, तो उसने एक रहस्यमयी स्त्री को देखा। उसकी आंखें रहस्यमयी, स्वर मोहक और रूप दिव्य था। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह थी नागलोक की राजकुमारी वेदश्री। वेदश्री का सौंदर्य किसी अप्सरा से कम नहीं था। उसने अर्जुन सेन को देखते ही पहचान लिया कि वह कोई साधारण मानव नहीं, बल्कि एक दिव्य आत्मा है। राजकुमार, मैं तुमसे प्रेम करती हूं। नागलोक और पृथ्वी के बीच की दूरी मिटाने के लिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। लेकिन अर्जुन सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, मैं एक योद्धा हूं। मेरा धर्म केवल मेरी प्रजा की रक्षा करना है। मैं प्रेम और विवाह के बंधन में नहीं बंध सकता। वेदश्री को यह अस्वीकार सहन नहीं हुआ। उसने क्रोध में आकर अर्जुन सेन को श्राप दे दिया, यदि तुम प्रेम के बंधन को नहीं समझ सकते, तो तुम्हें तब तक पशु रूप में रहना होगा जब तक कोई पवित्र हृदय की स्त्री अपने प्रेम से इस श्राप को समाप्त न करे। और एक तेज रोशनी के साथ अर्जुन सेन का मानवीय रूप समाप्त हो गया। वह एक विशाल काला नाग बन गया। शताब्दियों बीत गईं। नागद्वीप का वैभव समाप्त हो गया और लोग इसे श्रापित भूमि कहने लगे। उधर अर्जुन सेन एक विशाल नाग के रूप में जंगलों में भटकता रहा। वह चाहता था कि कोई उसकी पीड़ा समझे, कोई उसे पहचान सके। लेकिन श्राप तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई निष्कलंक हृदय की स्त्री उसे प्रेमपूर्वक अपना न ले। एक दिव्य आत्मा का पुनर्जन्म। शताब्दियों के बाद नागद्वीप के एक छोटे से गांव में एक बालिका जन्मी। उसका नाम था संध्या। संध्या का जन्म किसी सामान्य दिन नहीं हुआ था। उस दिन आकाश में एक अद्भुत तारा चमका था, लेकिन गांव वालों ने इसे अशुभ संकेत मान लिया। उन्होंने संध्या को मनहूस समझा और उसे हमेशा अपमानित किया। परंतु संध्या अलग थी। उसके भीतर अद्भुत दिव्य शक्तियां थीं। वह पशुओं की भाषा समझ सकती थी। एक दिन जब संध्या जंगल में गई, तो उसने एक विशाल काले नाग को देखा। लेकिन यह नाग अन्य सर्पों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था, जैसे वह किसी रहस्य को छुपाए हुए हो। संध्या ने डरने के बजाय उस नाग को स्नेहपूर्वक देखा। उसने उसका नाम रखा आदित्य। आदित्य अर्जुन सेन संध्या की रक्षा करने लगा। जब कोई उसे तिरस्कृत करता, आदित्य उसके पास आ जाता, जैसे उसे सांत्वना दे रहा हो। एक दिन जब गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने संध्या पर हमला किया, तो आदित्य अपने नाग रूप में गरज उठा। उसकी आंखों से दिव्य अग्नि निकलने लगी। डर से गांव के लोग भाग खड़े हुए, लेकिन संध्या को जरा भी भय नहीं था। वह धीरे से आगे बढ़ी और उस नाग के सिर को प्रेम से छू लिया। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आसमान में बिजली कड़की, पृथ्वी कांप उठी और आदित्य का विशाल नाग रूप धीरे धीरे मिटने लगा। उसके स्थान पर एक दिव्य वीर पुरुष खड़ा था, राजकुमार अर्जुन सेन। वह मुक्त हो चुका था। देवताओं ने प्रकट होकर संध्या को आशीर्वाद दिया और अर्जुन सेन को नागद्वीप का नया राजा घोषित किया। संध्या और अर्जुन सेन के प्रेम ने न केवल एक श्राप को समाप्त किया, इस प्रकार एक श्रापित योद्धा और एक दिव्य स्त्री की प्रेम कथा युगों तक अमर हो गई। अर्जुन सेन के श्राप मुक्त होते ही नागद्वीप की हवा में एक नया जीवन भर आया। जंगलों में पक्षियों की चहचहाहट लौट आई। नदियां पहले से अधिक निर्मल बहने लगीं और लंबे समय से सूखे पड़े खेतों में हरियाली लौटने लगी। लेकिन यह बदलाव केवल प्रकृति तक ही सीमित नहीं था। नागद्वीप की जनता, जो सदियों से इस श्राप के बोझ तले दबी हुई थी, अब उम्मीद से भर गई। वे समझ गए कि उनका खोया हुआ स्वर्ण युग वापस आने वाला है। देवताओं के आदेशानुसार
अर्जुन सेन को पुनः नागद्वीप का राजा घोषित किया गया। परंतु एक समस्या थी, नागद्वीप का सिंहासन अब भी निष्क्रिय था। राजा बनने के लिए अर्जुन सेन को एक और परीक्षा से गुजरना था। राज्य के वृद्ध ऋषियों ने अर्जुन सेन को बताया कि नागद्वीप का असली वैभव तभी लौटेगा जब सर्पमणि पुनः राज सिंहासन पर स्थापित होगी। सर्पमणि कोई साधारण रत्न नहीं थी, यह नागलोक की शक्ति का केंद्र थी। परंतु जब अर्जुन सेन को श्रापित किया गया था, तब नागलोक की देवी मनसा ने सर्पमणि को एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया था, ताकि कोई दुष्ट शक्ति इसे प्राप्त न कर सके। आर्षियों ने बताया कि सर्पमणि को प्राप्त करने के लिए अर्जुन सेन को 3 महान नागों की परीक्षाओं से गुजरना होगा। पहली परीक्षा, काल सर्प की गुफा में प्रवेश। दूसरी परीक्षा, विषसागर को पार करना। तीसरी परीक्षा, नागलोक की देवी से आशीर्वाद प्राप्त करना। अर्जुन सेन ने बिना समय गंवाए अपनी यात्रा आरंभ की। पहली परीक्षा के लिए अर्जुन सेन और संध्या एक विशाल गुफा के पास पहुंचे। यह गुफा अंधकारमय थी और अंदर से एक रहस्यमयी फुफकार सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे अंदर बढ़े, एक विशाल काला नाग प्रकट हुआ, जिसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं। अर्जुन सेन, यदि तुम्हें सर्पमणि चाहिए तो तुम्हें अपनी इच्छाओं का त्याग करना होगा। अर्जुन सेन समझ नहीं पाया। उसने पूछा, मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ त्याग दिया है, अब और क्या त्याग करूं? कालसर्प ने उत्तर दिया, राजा बनने के लिए केवल युद्ध कला पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का त्याग करके प्रजा के लिए जीना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अर्जुन सेन ने बिना सोचे उत्तर दिया, हां, मैं अपने जीवन को अपनी प्रजा के लिए समर्पित करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, काल सर्प मुस्कुराया और गुफा का द्वार खुल गया। अर्जुन सेन पहली परीक्षा में सफल हो चुका था। अब दूसरी परीक्षा थी विष सागर को पार करना। यह सागर नागलोक और मृत्युलोक के बीच स्थित था और इसकी लहरों में घातक विष भरा हुआ था। अर्जुन सेन और संध्या जब वहां पहुंचे तो सागर की लहरें गरजने लगीं। अचानक एक जलदैत्य प्रकट हुआ और बोला, केवल वही इस सागर को पार कर सकता है जिसने अपने भीतर के भय को जीत लिया हो। अर्जुन सेन ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े थे, लेकिन यहां पर लड़ाई का कोई अर्थ नहीं था। उसे अपने भीतर झांकना था। संध्या ने अर्जुन सेन की आंखों में देखा और कहा, डरो मत, सच्चे राजा को केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन सेन ने आंखें बंद की और अपने भय को जाने दिया। अचानक विषसागर शांत हो गया और मार्ग खुल गया। वे दूसरी परीक्षा में सफल हो चुके थे। अब अर्जुन सेन को नागलोक की देवी मनसा से आशीर्वाद लेना था। वे दोनों एक विशाल मंदिर में पहुंचे, जहां देवी की मूर्ति के सामने एक दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, देवी प्रकट हुईं और बोलीं, अर्जुन सेन, क्या तुम सर्पमणि का उपयोग केवल अपने राज्य के लिए करोगे या किसी अन्य स्वार्थ के लिए? अर्जुन सेन ने झुककर उत्तर दिया, मुझे शक्ति नहीं चाहिए, केवल अपने लोगों का कल्याण चाहिए। देवी मुस्कुराईं और सर्पमणि को उनके हाथ में रख दिया। जब अर्जुन सेन सर्पमणि को लेकर नागद्वीप लौटा और इसे राज सिंहासन पर स्थापित किया तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। आकाश में बिजली चमकी, नदियां सोने जैसी चमक उठीं और धरती से स्वर्णिम पुष्प खिलने लगे। लोगों ने नारा लगाया, महान अर्जुन सेन की जय, नागद्वीप का स्वर्ण युग लौट आया। अर्जुन सेन को विधिवत नागद्वीप का राजा घोषित किया गया और संध्या को उसकी रानी। राजा बनने के बाद अर्जुन सेन ने पहला निर्णय लिया कि कोई भी स्त्री या बालक अब समाज में अपमानित नहीं होगा। उसने संध्या के नाम पर एक मंदिर बनवाया, जहां हर वर्ष प्रेम और बलिदान का उत्सव मनाया जाने लगा। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि नागद्वीप अब सदा समृद्ध रहेगा। और इस प्रकार एक श्रापित योद्धा और एक दिव्य स्त्री की कथा युगों तक अमर हो गई। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।